तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है पोकेमोन के एक और एपिसोड में। अगर आपने हमारे पिछले पार्ट्स नहीं देखा तो पहले उनको देख के प्लेलिस्ट बनाया हुआ है और हमारे शॉर्ट वीडियो को भी चेकआउट करें। उनमें हम पोके क्विज डालते हैं, उनका भी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो वो से भी चेकआउट करें। और अगर आप नए व्यूअर है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। तो चलो आज का पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा एस ने केविन को आखिरकार हरा दिया था। उसके बाद एस को उसका पहला सिंबल मिलता है। केविन एस को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और एस के सारे पोकेमॉन्स का तारीफ करता है, स्पेशली एस का ग्रीनिंजा, चार्जर और हुपा का। क्लेमेंट केविन से पूछता है दूसरा एलर्ट मेंबर कहाँ पे मिलेगा। केविन क्लेमेंट को दूसरे एलर्ट मेंबर का एड्रेस दे देता है। एड्रेस के मुताबिक एस और उसके दोस्त दूसरे एलर्ट मेंबर के पास जाने के लिए तैयार थे और उनके पास जाते हुए वो सभी एक विलेज में रुकते हैं। वह विलेज अंडर डेवलप था। ऐश नोटिस करता है वहाँ के ज़्यादातर काम पोकेमॉन और इंसान दोनों मिलकर करते हैं। क्लेमेंट बोलता है इस विलेज में मशीनरी का यूज़ कम होता है, मशीनरी के बदले वहाँ पे पोकेमॉन का यूज़ करते हैं। वो सभी डिसाइड करते हैं उस विलेज पे वो लोग कुछ टाइम तक रुकेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वह विलेज में जाके कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। वहाँ के जो मुखिया थे उनसे बात करते हैं। मुखिया उनसे मिलकर काफ़ी खुश था क्योंकि उनके साथ था लीग विनर एस केचप। मुखिया एस से एक मदद मांगता है। वह बोलता है कि हमारे इस विलेज पे एक एविल पोकेमॉन आता है और हम सबका परेशान करता है, पर हम में से कोई भी इतना पावरफुल नहीं है कि उस पोकेमॉन को हम रोक सके। सरीना बोलती है वो कौन सा पोकेमॉन है जिसे आप सभी मिलकर भी नहीं रोक सकते। मुखिया बोलता है हमें पोकेमॉन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि हम इस विलेज के बाहर भी नहीं जाते, पर वो पोकेमॉन काफ़ी ताकतवर है। एस बोले तो ठीक है, हम सभी आपकी मदद करने के लिए तैयार है। वो पोकेमॉन कब आता है। मुखिया बोलता है वो पोकेमॉन रात को आता है। क्लेमेंट बोलता है तो हमें यहाँ पे रात तक रोकना पड़ेगा। क्लेमेंट ऐसे पूछता है तो तुम्हें तो लेट हो जाएगा, क्या तुम यहाँ पे रुकोगे या आगे बढ़ोगे। एस बोलते हैं मेरे बैटल से ज़्यादा ज़रूरी इनका उस पोकेमॉन से छुटकारा पाना है, इसीलिए हम सभी आज रात रुकेंगे और उस पोकेमॉन को गाँव वालों को परेशान करने से रोकेंगे। वो सभी मुखिया के घर ही रुकते हैं। रात हो जाता है और पोकेमॉन अपीयर होता है। वो फिर से गाँव वालों के ऊपर हमला करता है। मुखिया सहित एस और उसके सारे दोस्त बाहर आते हैं। वो सभी उन पोकेमॉन को देखने की कोशिश करते हैं। एस और सोरेन अपने अपने पॉकेडेक्स को बाहर निकलता है और वो उसे स्कैन करने की कोशिश करता है, और वो पोकेमॉन काफ़ी तेज़ी से अपना पोजीशन चेंज कर रहा था और वह अपने पावर का यूज़ करके सभी को इल्यूजन दिखा रहा था। तभी एस को याद आता है उसके हुपा के बारे में। एस अपने हुपा को और अपने ग्रेनिंजा को बाहर निकलता है। हुपा अनबाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद एस और ग्रेनिंजा भी बाउंडेबल हो जाता है क्योंकि एस और ग्रेनिंजा मर्ज होने से वो लोग काफ़ी सारे नेगेटिव चीज़ें सेंस कर सकते हैं। और दूसरी हुपा एक डार्क टाइप के भगवान था तो शायद वो कुछ देख सके। हुपा भी अपने पावर का यूज़ करता है। दूसरी ओर से वो पोकेमॉन भी अपने इल्यूजन का यूज़ करके हुपा को भी कन्फ्यूज करने की कोशिश करता है और हुपा भी कन्फ्यूज हो रहा होता है। एस और ग्रेनिंजा अपने एबिलिटी का यूज़ करते हैं और उस पोकेमॉन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तभी ग्रेनिंजा को उस पोकेमॉन के अपीयरेंस का थोड़ा सा सेंस होता है। तभी वो उस पोकेमॉन के ऊपर अटैक करने को जाता है, पर वो पोकेमॉन अपने स्पीड कैच करके वहाँ से हट जाता है। अभी भी उन्हें कुछ पता नहीं था कि वो पोकेमॉन कौन है। सरीना अपने पॉकेडेक्स का यूज़ करके उस पोकेमॉन को फिर से ढूंढने की कोशिश करता है। ग्रेनिंजा का एक बार सेंस होता है। तभी ग्रेनिंजा स्पीड से अपना डार्क पल्स मारता है। फिर से वह पोकेमॉन उस डार्क पल्स से बच जाता है। तभी ग्रेनिंजा अपने एक और अटैक नाइट सेट का यूज़ करने के लिए उस पोकेमॉन के एकदम पास पहुंच जाता है और लकीली ये अटैक इस पोकेमॉन को लगता है और इस अटैक से उस पोकेमॉन का इल्यूजन हट जाता है। तभी सरीना भी अपना पॉकेडेक्स उस पोकेमॉन को ले लेता है। तभी उन्हें पता चलता है कि पोकेमॉन और कोई नहीं, मिथिकल पोकेमॉन डार्कराई है। एस को यकीन नहीं होता कि ये सभी काम डार्कराई कर रहा था। सभी गाँव वाले भी यहाँ पे पहुँचते। मुखिया और सभी गाँव वाले उस पोकेमॉन को घेर लेते और उस पोकेमॉन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते। तभी एस उनको रोक लेता है और बोलता है नहीं, डार्कराई ये नहीं कर सकता, शायद उससे कोई और करवा रहा होगा, क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी डार्कराई देखे हैं इंसानों ने हर बार उन्हें गलत समझा था, पर वो डार्कराई हर बार इंसानों को बचाने के लिए ही अपना जान खतरे में डाल रहा था। गाँव वाले एस की बात नहीं सुनते और उस पोकेमॉन के ऊपर अटैक करने जा ही रहते। तभी मुखिया उन सभी गाँव वालों को रोक लेता है और बोलते कि मुझे एस केचप पे भरोसा है, ये कोई मामूली ट्रेनर नहीं है, ये एक मास्टर लीग विनर है। एस डार्कराई के करीब जाता है उसे दोस्ती करने के लिए, पर डार्कराई एस के ऊपर हमला कर देता है। तभी सामने ग्रेनिंजा आ जाता है और डार्कराई के हमले को डाइवर्ट कर देता है। हुपा अपने पावर के यूज़ करके डार्कराई को रोक लिया था।
तभी सरीना नोटिस करती है डार्कराई के गले पे एक बैंड लगा हुआ था। तभी वो बैंड थोड़ा सा ग्लो करता है और डार्कराई एस के ऊपर फिर से हमला कर देता है और इस बार वो हमला एस को लग जाता है और एस पीछे गिर जाता है। तभी सरीना दौड़ के आती है और अपने पेंचम को बाहर निकाल लेती है और पेंचम अपने आर्म थ्रस्ट का यूज़ करके उस बैंड को तोड़ देता है। बैंड के टूटने से डार्कराई फिर से नॉर्मल हो जाता है। एस वापस खड़ा होता है। एस के बाद उसका ग्रीन निंजा और हुपा आ चुका था। सभी देखते हैं कि डार्कराई काफ़ी थका हुआ लग रहा था। सरीना क्लेमेंट को वो बैंड दिखाती है। बैंड को देख के क्लेमेंट बोलते कि हाँ, इसी बैंड के मदद से किसी इंसान ने डार्कराई का कंट्रोल किया था और वो इंसान ही तुम सबको परेशान कर रहा था, डार्कराई नहीं। सरीना डार्कराई का कुछ पोकेपॉप्स खिलाती है। पोकेपॉप्स खाने के बाद फिर से डार्कराई खड़ा होता है और सरीना को इशारे में थैंक यू बोल रहा था उसे बचाने के लिए। उसके बाद डार्कराई सरीना एस बाकी सभी को उसके पीछे आने को बोलता है। डार्कराई एक जंगल में चला जाता है और एस सरीना क्लेमेंट बॉनी सभी उसके पीछे जाते हैं। उनके पीछे गांव का मुखिया और कुछ गांववासी भी आ रहे थे। कुछ ही देर में डार्कराई एक इंसान के सामने आके खड़ा होता है और डार्कराई के पीछे सरीना एस क्लेमेंट बॉनी मुखिया और कुछ गाँव आ चुके थे। गाँव का मुखिया उस डार्कराई के सामने खड़े हुए इंसान को देख के बोलता है तुम्हें तो मैंने गाँव से निकाल दिया था, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। क्लेमेंट समझ जाता है और वो बोलता है कि हाँ, यही वो इंसान है जिसने डार्कराई को वो बैंड पहना के आप सभी को परेशान करने भेजा था। वह इंसान डर जाता है और वो बोलता है शिट, मेरा प्लान फेल हो गया। आज बोले कैसे प्लान। वो इंसान बोलता है इस गांव के नए मुखिया ने मुझे इस गांव से निकाल दिया था, इसलिए मैं इन गांव वालों से बदला लेने के लिए एक वाइल्ड डार्कराई को अपने कंट्रोल में लेके उन सभी को डरा के इस गांव से निकालना चाह रहा था, पर तुम लोगों ने मेरे प्लान को बेकार कर दिया। ये बोलकर वो इंसान यहाँ से भागने का कोशिश करता है, पर तभी डार्कराई अपने डार्क पल्स का यूज़ करता है उस इंसान के पैरों के पास और उस डार्क पल्स से एक छोटा सा धमाका होता है। धमाके से वो इंसान गिर जाता है। तभी गाँव वाले आ जाता है और उस इंसान को पकड़ लेते हैं। सभी गाँव वाले डार्कराई से माफ़ी मांगते हैं और उस इंसान को लेकर वहाँ से चला जाते हैं। मुखिया एस क्लेमेंट बॉनी सरीना सभी को थैंक यू बोलता है उनकी मदद करने के लिए। तभी डार्कराई सरीना के पास आ जाता है। ऐसे बोले सरीना, शायद डार्कराई तुम्हारे साथ तुम्हारे आगे की जर्नी में जाना चाहता है। सरीना भी काफ़ी खुश हो जाती है और वो अपना पोकेबॉल बाहर निकालती है और डार्कराई को कैच कर लेती है। सभी सरीना को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं एक पावरफुल पोकेमॉन पकड़ने के लिए। उसके बाद सभी फिर से गाँव में चले जाते हैं और वो रात रुक के सुबह वो सभी फिर से निकल पड़ते हैं एस के दूसरे एलर्ट मेंबर को हराने के सफ़र में। तो दोस्तों आज के लिए नहीं, नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। तब तक हमारे पिछले पार्ट फिर से देखें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।